Follicle development in human female. First, the contents: structure of ovaries, primordial follicles, primary follicles, ovulation, corpus luteum and corpus albicans, and the adriatic follicles. First, the structure of ovaries. स्टूडेंट्स अगर हम ओवरीज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ओवरी हमारे पास जो है वो बॉडी के अंदर एब्डोमिनल रीजन के अंदर मौजूद है। ओवरीज को क्रॉस सेक्शन में देखें तो इसके दो पार्ट्स हैं। जो इसका सेंटर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द मेडुला, और जो साइड वाला पेरिफेरल रीजन है दैट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। जो सेंटर वाला मेडुलरी रीजन जो होता है जिसको मेडुला बोलते हैं, इसके अंदर बेसिकली ब्लड वेजल्स होती हैं या फिर नर्व्स मौजूद हैं। जबकि जो साइड्स के ऊपर जो पोर्शन मौजूद है दैट इज एक्चुअली द रीजन वेयर फोलिकल्स आर प्रेजेंट। फोलिकल वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एग मौजूद है और उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन या लेयर ऑफ सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो कॉर्टेक्स में डेवलपिंग फोलिकल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, जो डेवलपिंग फोलिकल्स हैं इनको हम प्राइमोडियल फोलिकल्स शुरू अगर हम बात करते हैं, जब एक फोलिकल बनता है यंग किसी फीमेल के अंदर तो हम इसको प्राइमोडियल फोलिकल। अच्छा, प्राइमोडियल फोलिकल बनता कैसे, कहाँ है? सबसे पहले जब एक फीमेल की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वो अपनी मदर के बॉडी के अंदर यूट्रस में खुद उसकी अभी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो उसकी अपनी डेवलपमेंट के दौरान जब उसके अंदर ओवरीज बनती हैं, उन ओवरीज के अंदर छोटे छोटे फोलिकल्स भी बन जाते हैं जिन्होंने आगे उसकी सारी लाइफ के अंदर एग्स को रिलीज करवाना है। तो इसका मतलब है कि जब उसकी अपनी डेवलपमेंट हो रही तो उस दौरान ही उसकी बॉडी के अंदर ओवरीज में फोलिकल्स बन जाते हैं जिनको प्राइमोडियल फोलिकल्स कहते हैं। बेसिकली प्राइमोडियल फोलिकल्स के अंदर जो एग है वो मियोसिस 1 के ऊपर हाल्ट हुआ होता है, ठीक है। उसके जो होता है वो इसी स्टेज के ऊपर या वो रहता है। तो अब प्राइमोडियल फोलिकल्स के बाद जब उस जो बेबी है फीमेल है उसकी बर्थ हो जाती है, उसकी ग्रोथ के बाद जब वो प्यूबर्टी की एज तक पहुंचेगी, यानी प्यूबर्टी की एज या ब्लूगत की एज तक जब पहुंचेगी तो फिर क्या होगा कि वो जो प्राइमोडियल फोलिकल्स हैं वो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा एवरी मंथ, तो उसमें से कुछ प्राइमोडियल फोलिकल्स अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। और डेवलपमेंट स्टार्ट करने की वजह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो प्राइमोडियल फोलिकल है वो प्राइमरी फोलिकल में कन्वर्ट होगा, और प्राइमरी फोलिकल फिर आगे किसमें होगा, सेकेंडरी फोलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे उससे क्या बनेगा, जहां वो ग्राफियन फोलिकल या समटाइम्स को टर्शरी फोलिकल भी कहते हैं। तो प्राइमोडियल जो है वो बर्थ से पहले ही बन चुका होता है एक फीमेल के बॉडी के अंदर, जबकि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी जो होता है ये बाद में आस्ता आस्ता जब वो बनेंगे। ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जब एक प्राइमोडियल फोलिकल से प्राइमरी फोलिकल बन गया है, सेकेंडरी बन गया है, जो मैच्योर फोलिकल है जिसको टर्शरी फोलिकल या ग्राफियन फोलिकल कहते हैं। ग्राफियन फोलिकल वो ओवरी के अंदर ऐसे फोलिकल है जिसके अंदर एग जो है बिल्कुल रिलीज होने के लिए तैयार होता है। अच्छा, जब एग रिलीज होने के लिए तैयार है तो उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, वो फोलिकल के अंदर से एग को रिलीज करवा देगा, और एग का जो रिलीज होने का जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, इट इज ओव्यूलेशन है। ओव्यूलेट हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है ये, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो ओवरीज के अंदर फोलिकल को रप्चर करवाता है जिसकी वजह से एग जो है वो रिलीज हो जाता है। अब फोलिकल से जब एग रिलीज हो जाता है तो फोलिकल जो है ये एक येलोइश कलर की बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। फोलिकल का काम था एग को डेवलप कराना। अब कॉर्पस ल्यूटियम एक दूसरी जॉब पकड़ लेता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, इट विल स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन पहले भी प्रोड्यूस हो रहा था, अब जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये भी एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को एनहेंस करेगा। अब जो फोलिकल जो इसमें कॉर्पस ल्यूटियम से पैदा होने वाले प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हैं ये दोनों मिलकर क्या करेंगे कि ये जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है जहां जाकर एम्ब्रियो ने इम्प्लांट होना है उसको स्टेबल करते हैं, उसकी जब वो ज्यादा वास्कुलराइजेशन करते हैं, उसमें ब्लड वेजल ज्यादा बनती हैं, उसको स्टेबल करवाते हैं। अब अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो फिर क्या होगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये तकरीबन 14 डेज के बाद आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम के डिग्रेड होने से जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी द कॉर्पस एल्बिकेन्स। एल्बिकेन्स बेसिकली एक स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर होगा जो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा का रिलीज हो जाएगा। यहां आप देख सकते हैं कि कॉर्पस शुरू में फोलिकल डेवलपमेंट है, जब एग रिलीज हो गया फोलिकल से तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है,
कार्पोरस ल्यूटियम आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होने के बाद ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो कॉर्पस एल्बी, यानी जो डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म होगी उसका हम फिर क्या कहेंगे, इट इज अ कॉर्पस एल्बिकेन का जो वो नाम देंगे। एट्रियाटिक फोलिकल्स क्या होते हैं? जब एक ओवरी के अंदर हम जानते हैं कि एक फीमेल के अंदर सिर्फ मंथली एक एग प्रोड्यूस होता है, और एग की प्रोडक्शन को बेसिकली फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, स्टार्ट करवाता है। असल में ये होता है कि जो ओवरी है उसके अंदर एक एग की डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होती है, बल्कि 15 से 20 एग्स जो होते हैं वो ह्यूमन फीमेल के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं एवरी मंथ। अब उन 15 से 20 में सिर्फ एक होगा जिसने मैच्योर होना है, जो बाकी हैं अगर सपोज करें 15 हैं तो एक ने मैच्योर होना, 14 ने डिसइंटीग्रेट कर जाना। तो जो डिसइंटीग्रेट करने वाले होते हैं उनको हम कहते हैं इत्यादि एट्रियाटिक फोलिकल्स, एट्रिशिया बोलते हैं इसको। ये वो डिसइंटीग्रेट करने वाले फोलिकल्स हैं जिन्होंने कभी भी आगे एग नहीं बनाना, वो एपोप्टोसिस के थ्रू खुद ही क्या जाते हैं, खत्म हो जाते हैं।